जब आपको क्यूब निकालना होता है तो n इंटू एन करिएगा, तो अगर n के पावर 3 आ जाता है तो उसी को बोल देते हैं क्यूब। यानी कोई भी संख्या को जब आप 3 बार गुना कर देते हैं तो वो क्यूब उसका निकल जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। 1 से लेकर के 99 तक क्यूब निकालने का हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आप आगे चलिएगा तो ये मेरा कंडीशन है, केस 1 है, अलग अलग तरीका बताया जाएगा, इसलिए केस 1, केस 2 और केस 3 करके बताते हैं हम क्यों। केस 1 है आपका ये कि जब संख्या में 1 हो, जब संख्या में 1 हो, इसका कहने का मतलब है जैसे 12, 21, 31, 13, 41, 14। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12 का क्यूब आप निकालिए कैसे। देखिए 12 का क्यूब निकालने के लिए करना क्या होता है कि आप देखेंगे ऐसा, जब 12 का क्यूब निकालना पड़ता है तो ऐसे कर लीजिए 1 2 3। देखिए एक किधर लिखा गया, एक इधर लिखा गया, लेफ्ट साइड रहा है तो एक, अगर एक लेफ्ट साइड रहा है तो आप एक लेफ्ट साइड लिखेंगे, अगर एक राइट साइड रहा है तो आप एक राइट साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दें, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए तो 2 का यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का भी 2 गुना कर लीजिए तो 4 दूना 8। बात समझिएगा जी। अब यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे आगे चलने के बाद ध्यान सुनिएगा, ये 2 का दुगुना यहाँ पे कर लीजिए, लिख दीजिए 4, 8, 4 का दुगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या कर लीजिए आप यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए। अब जोड़िएगा तो देखिए 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, हासिल जो होगा इधर शिफ्ट करते जाइएगा इधर की ओर। 4 2 6, एक हासिल था मेरा 7, ठीक है, और 1 का 1, 1728 होता है। आपको भी याद होगा कि 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे आगे चलते हैं, अब 21 का क्यूब निकालना है। तो जब 21 का क्यूब आपको निकालना है तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताया हूँ कि 1 2 3 लाइन खींच लीजिए, एक इधर है तो एक इधर लिख लीजिए, 2 इधर लिख लीजिए। अब 2 है तो देखिए 2 का 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 गुना करेंगे तो 8। अब 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। दैट्स ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9। देखिए 9261 होता है 21 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी से क्यूब निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों में ध्यान ये रखना होता है कि हमेशा दुगुना ही नहीं करना होता है। अगर मेरा यहाँ पे 1 और 3 रहता है, बात समझिएगा, 1 और 3 रहता है तो 1 और 3 जाएंगे, फिर 3 का तिगुना करेंगे तो 3 3 9, फिर 9 3 27। अगर मेरा 4 और 1 है, ऐसे रहे 4 और 1, तो ऐसे कर चलेंगे इधर से, तो 1 गुने 4 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, और फिर 4 का 16 और 16। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे केस 2, जब दोनों अंक समान हो। एग्जाम्पल है 22 44 66 88 99, इसका दोनों अंक समान है। देखिए इसमें करेंगे क्या, जैसे वहाँ पे 3 लाइन खींचते थे, यहाँ पे भी 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींच दिए। अब जब आगे चलेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये देखेंगे 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 हम सब में बढ़ लेंगे, 8 8 8 8 सब में बढ़ लिए। अब बीच में दुगुना करते थे तो बीच में दुगुना कर लेंगे, तो 8 दूना 16, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। अब हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 16 8 24 के 4 हासिल 2, 16 8 24, 24 से 2 26 के 6 हासिल 2, और 8 2 10। यानी कि जब आप निकालिएगा 22 का क्यूब तो 10,648 आता है, जो कि आपको याद भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 66 का क्यूब करना है हमको। ठीक, तो आगे चलते हैं हम, ध्यान से सुनना है, या कर लीजिए 1 2 3। जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है 216, फिर लिख लेंगे 216, फिर लिखेंगे 216, फिर लिख देंगे 216। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो हमको पता है कि सर 216 का दुगुना कितना हो जाता है 432, तो 432 लिख देंगे, यहाँ पे भी 432 लिख देंगे। अब हम सबको जोड़ देंगे, ध्यान सुनिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 का 6 लिख दीजिएगा, 21 जो है इधर शिफ्ट हो जाता है कैरी के रूप में, इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो सर 21 ही यहाँ पे रख दें, तो 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 9 डाल दीजिए। फिर देखिए ये देखिए आगे की ओर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो सर 3 2 5 1 6, तो 6 यहाँ पे रख देते हैं, और 4 2 6, तो 6 यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए 6 और 6 12 12 2 14 के 4 हासिल 1, तो 1 यहाँ पे रखिए। अब देखिए 3 1 4 1 5 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल 1 है। अब ध्यान से सुनना है आपको, 4 2 6 1 7, यानी कि इधर 71 आ गया आपका कैरी, तो 6 और 1 7 कर लीजिए, 7 और 1 8 कर लीजिए, और ये 2 का 2 हो गया। इतना आंसर आएगा आपका 66 का जो क्यूब आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से आप 44 का निकाल लीजिएगा, 88 का निकाल लीजिएगा, 99 का निकाल लीजिए, और क्यूब होगा 1 से 90 तक आप निकाल सकते हैं, कोई भी। लाइक समझ गया, आगे चलते हैं। अब जब आगे चलिएगा तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद करवाया गया होगा। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसी का यूज करके निकाला जाता है यहाँ पे फॉर्मूला। अब ध्यान सुनिएगा, a क्यूब लिख दीजिए इधर, b क्यूब इधर लिख दीजिएगा, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। अब देखिए a क्या है b क्या है, ये पहला वाला जो होगा ना इसको हम a मान लिया, दूसरा वाला क्या मान लिया b। वैसे यहाँ पे ये पहला a हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा b, ऐसे ही ये हो जाता है। ठीक है, चलते आगे। तो जब a क्यूब करिएगा तो a का मतलब 3 है, तो 3 का क्यूब की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, जब b क्यूब करिएगा तो b की जगह कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, लिख दिए।
अब आगे चलते हैं 3a² भी, तो देखिए जी 3 इंटू ए का मान आपको पता है कि सर ए का मान 3 है तो 3 रख दिए, सॉरी ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करना है ना, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 9, तो सीधे 9 लिखिए, इंटू बी का मान कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए, बात समझिएगा। तो आपको पता है कि सर 9 6 54, 54 ते कितना हो जाता है, 54 ते हो जाएगा 50 ते 150 चढ़ते 12 यानी 162, तो सीधे 162 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, अब चलिएगा तो 3ab², जब 3ab² करिएगा तो 3 इंटू ए का मान आपको पता है सर 3 है, अब बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे 36 तिहाई 108 होता है, 108 तिहाई 324 होता है, सीधे 324 लिख दीजिए। अब कुछ नहीं है, अब इधर की ओर आप शिफ्ट करते जाइए, कैरी होगा इधर रखते जाइएगा, देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिए, ये 21 है तो 21 यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये 32 और 2 34 हो गया तो 34, 34 आप यहाँ पे रख दीजिए, तो जब करिएगा तो 4 और 2 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 3 19 19 इधर शिफ्ट कर दीजिए, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 4, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 36 का क्यूब का 46,652 हो जाएगा। अगर आप बेसिक से बनाएंगे, आपको लग रहा है कि सर इतना कैलकुलेट करना से अच्छा आप बेसिक से बनाएंगे, तो एक काम करिएगा आप बेसिक से भी बना के देख लीजिएगा, आप इस तरीके से भी बना के देख लीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा कैलकुलेशन करने में। फिर आगे चलते हैं, जब आगे चलेगा तो 26 का क्यूब है, 26 का क्यूब करेगा तो 2 का क्यूब करेगा तो कितना हो जाएगा जी पहले 8। अब करिए, देखिए आपको पता है कि सर 3a² भी होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 6 के 24 से 24 3 72, सीधे 72 लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, अब पता है कि सर 3ab² होता है, सर तो 3 दूना 6 हो गया और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 गुने 6 करेंगे तो 216 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जब आगे चलेगा तो सर b क्यूब करेंगे तो b का मान है सर 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो सर ये 216 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बात नहीं, अब 6 का 6 लिख दीजिए, अभी 21 है तो 21 इधर ला दीजिए, 1 मिनट, 6 का ये 6 लिख दीजिए इधर, और 21 है तो 21 यहाँ रख दीजिए, तो 6 1 7 हो जाएगा, 21 2 23 कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 2 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। 1 75 76 आपको भी याद करवाए होंगे कि 26 का क्यूब जो होता है 1 75 76 होता है। फिर आगे चलिएगा तो आप इससे बना लीजिएगा 38 का क्यूब, इसी तरीके से आप पूरा क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।